जापानियों के पास सबसे पहले फाइटर प्लेन आए थे, बापू खतरनाक वाले, गए और बम फोड़ के आ गए पर्ल हार्बर बंदरगाह पे। रूजवेल्ट राष्ट्रपति था, जन्म से पाँव में पोलियो, कभी खड़ा नहीं हो सकता था। उसने एयरफोर्स की मीटिंग बिठाई, हमें जापान को जवाब देना होगा। और एयरफोर्स उसको समझा रही, हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास फाइटर प्लेन ऐसे हैं, हम जा तो सकते हैं, वापस आने जितना ईंधन हमारे हवाई जहाजों में नहीं है। 1 घंटे बाद वो हुआ जो 40 वर्षों में नहीं हुआ था। जो बचपन से कभी पोलियो से नहीं खड़ा हुआ, उस दिन खड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए कि जापान को जवाब देना होगा। 11 फाइटर प्लेन्स की टीम बनाई कि आपके पीछे हम लोग ईंधन रख देंगे। 11 फाइटर प्लेन जापान के ऊपर पहुंच गए। पीछे जाके देखा तो सबके डिब्बे खाली थे क्योंकि इतना लोड लेके नहीं जा सकते थे, इतना वजन। सारे पायलट्स को समझ में आ गया हमें हमारे देश ने क्यों भेजा है। बिल्डिंगों में हवाई जहाज ही मारने थे, इसलिए अमेरिका ने भेजा था कि जवाब तो दे के आओ। सदियों सदियों तक वो त्रासदी कोई भूल नहीं सकता। ये छत गिरने के लिए तैयार है अगर ये दीवारें ना हो तो जो गिरने के लिए तैयार है सिर्फ दीवारों की वजह से टिकी हुई है। तो आपको ये नहीं पता कि इसके और आपके बीच में ज्योमेट्री का जबरदस्त दबाव लग रहा है, जिसके बीच में हमारे माथे पे प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन आपको और मैं नहीं पता। इसलिए भारत के बड़े बुजुर्ग हजारों सालों से कह के गए, बेटा मंदिर जाना। हमें यही पता नहीं है कि मंदिर में इस बिल्डिंग में क्या फर्क है। मंदिर में छत नहीं होती, दीवारें होती है, और वहां हमारी ज्योमेट्री के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होती है, इसलिए पीस, परम पीस मिलती है। और यहाँ इसका गुरुत्वाकर्षण इसको खींच रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? विज्ञान के अलावा बात नहीं कर रहा मैं, ज्योमेट्री सही रखो। ये बॉक्स बनाइए, जल्दी जल्दी लाइन से, पेन से ऐसे जोड़ना है, नो की नो जुड़नी चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए, और 4 से ज्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए। अपनी लाइनें गिन लेना थोड़ा, जहां से कोण मुड़ गया वहां से 2 लाइन काउंट होगी। करो करो करो, जल्दी करो। इसमें सबसे बड़ी बात जो सीखने की है वो क्या है कि आप अगर इन 9 गोलों के अंदर ही खेलते रहोगे और डिब्बे से बाहर नहीं आओगे तो पूरी जिंदगी लाइफ डिब्बा होगी। पहली लाइन में ही आपको बाहर निकलना पड़ेगा। थिंक बियॉन्ड द लिमिट्स। लेसन ये है, डब्बे से बाहर आ, 50,000 से बाहर आ। पहली लाइन जब बाहर जाती है तो इसे कहते हैं अपनी लिमिटेशंस को स्ट्रेच करके बाहर आने से ऊर्जा पैदा होती है, और एक साथ 2 लाइन में 5 डॉट्स तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तीसरी लाइन में हम लोगों ने 7 डॉट्स कवर कर लिए और चौथी में पूरे 9 डॉट्स कवर कर लिए। इंपॉर्टेंट सिर्फ एक था, सोच के डिब्बे से बाहर आना। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी थी, कुछ था नहीं, रोटी पे लगावन, कोर को तोड़ता, यूं लगा लगा के खा रहा था, कोर तोड़ता, लगा लगा के खाया। तो उधर से एक सज्जन गुजरे, उन्होंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो, ये क्या चल रहा है, ये बताओ आप। भाई साहब गरीब आदमी हूँ, कुछ है नहीं, इसलिए सोच सोच के खा रहा हूँ। मैं चटनी रखी है, ऐसा सोच रहा हूँ, फिर लगा लगा के खा रहा हूँ। तो उसने कहा तू सोचता रहा है तो ये क्यों नहीं सोच रहा कि बर्फी रखी है, गुलाब जामुन रखा है, कलाकंद रखा है, तू यही क्यों सोच रहा है कि इस पे चटनी रखी है? सोचने में तेरे को टैक्स जा रहा है क्या? इस दुनिया की महान खोजों में से एक खोज, आज तक कोई इंसान उतना ही रुपया कमा पाता है जितना वो सोचता है। चटनी से ऊपर यकीन ही नहीं होता। जिसको जिस पे यकीन होगा उतना मिलेगा। आज आपको उतना ही मिल रहा है जितने पे यकीन है, तो क्यों नहीं यकीन बढ़ा लिया जाए। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए अब तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, चालू किया, चालू किया, चालू किया। चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया। पार्टी बाहर आ गई, एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता है। जिसने नए प्रयोग किए ना, वो जिंदगी में अगली जंप पे जाता है। अपने माँ बाप के चरण छुओ। इससे क्या होगा सर, इससे क्या फर्क पड़ता? ओ हो, उत्तर का दक्षिण से मिलान और एक लूप बन के वाइब्रेशन चलना, और अनंत काल का जो उनसे संबंध है, इसमें एक ऐसी रेज पैदा होती है जो आपको जिंदगी की ऊंचाइयों पे बहुत आगे लेके जाएगी रे। अपने माँ बाप के चरणों को हाथ लगाओ। इससे क्या होगा मतलब? अरे इससे क्या नहीं होगा, इससे क्या नहीं होगा। और बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने माँ बाप चले गए, जिनके अब ये कर ही नहीं पाएंगे वो, लेकिन जिनके है वो ये मौका मत जाने दो, ये मत जाने दो। मिरेकल होता है, केवल टच करो। ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है।